नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पार्टियों ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतारा है। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारी अपने स्टार प्रचारकों की फौज। पार्टी के बड़े नेता रैली और जनसभाएं कर जनता से मांग रहे समर्थन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दूसरे दिन भी दिल्ली में जनसभा करके जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। योगी दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भी दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा महरौली और राजनगर पालम में भाजपा उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर भी आज दिल्ली में 3 जनसभा करेंगे। अनुराग ठाकुर मंगोलपुरी, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र और द्वारिका में रैली करके जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में लगाया दम। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कई विधानसभा क्षेत्रों में आप प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगी वोट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जुटे हैं प्रचार में। केजरीवाल आज भी आप प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए लगा रही है एड़ी चोटी का जोर। कांग्रेस नेता दिल्ली के मतदाताओं का दिल जीतने के लिए जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली में गंदगी और यमुना नदी का प्रदूषण के लिए केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए अगले महीने 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। वहीं मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सीएजी रिपोर्ट को लेकर मचा घमासान। आज दिल्ली हाईकोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली मांग याचिका पर आ सकता है फैसला। दिल्ली में भाजपा विधायकों की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट आज आदेश पारित करेगा, जिसमें कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा की बैठक बुलाने का किया गया है अनुरोध। विवादों के चलते आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिली पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटाई गई। इस मामले को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हुआ हाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पंजाब पुलिस केजरीवाल को दे रही थी सुरक्षा। पंजाब के डीजीपी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस की आपत्ति के बाद केजरीवाल की सुरक्षा हटाई गई। दिल्ली में गुरुवार रात अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है और इस सिलसिले में पुलिस ने कई इलाकों में सत्यापन की कार्रवाई की। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में मालेगांव के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नासिक में सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति आज बिहार और यूपी के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज सबसे पहले बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी की आज संसद भवन परिसर में बैठक होगी। बैठक में मुत्तहिदा मजलिस ए उलेमा जम्मू कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक के सुझाव लिए जाएंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने उनका स्वागत किया।
राष्ट्रपति प्रबोवो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां अंतिम चरण में। परेड में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व एक घुड़सवार दस्ता, 8 मशीनीकृत दस्ते और 6 मार्चिंग टुकड़ियां करेंगी। सैन्य अधिकारियों के अनुसार इस बार युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रलय हथियार प्रणाली होंगे परेड का मुख्य आकर्षण। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को विशेष सम्मान। 100 पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। विशेष अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी करेंगे मुलाकात। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में देश विदेश से कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस बार इसके लिए एक खास आमंत्रण पत्र भी तैयार किया गया है। आमंत्रण पत्र में पोचमपल्ली इकत फैब्रिक, एती कोपाका खिलौने, गंजियाफा कला, पेंच पाइन बुनाई, कांचीपुरम रेशम और बांस के बक्से को शामिल किया गया है। आमंत्रण कार्ड बनाने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के टेक्नीशियंस का प्रमुख योगदान रहा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्विपक्षीय बैठक करने के लिए 26 जनवरी से चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। ये भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री स्तर की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे शामिल। महाकुंभ का आज 12वां दिन है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10.21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है संगम नगरी। गुरुवार को करीब 47,72,000 लोगों ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए विश्व स्तरीय इंतजाम। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक हैं तैनात। महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवाओं की भी भागीदारी देखी जा रही है। नई पीढ़ी महाकुंभ क्षेत्र में आध्यात्मिकता में सराबोर नजर आ रही है। प्रत्येक 12 साल में होने वाले सनातन धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छठा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने गुरुवार को महाकुंभ का दौरा किया। दूरदर्शन आकाशवाणी के स्टूडियो के साथ पीआईबी और सीबीसी की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। संजय जाजू ने कहा कि महाकुंभ को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने की है शानदार तैयारी। लोगों से महाकुंभ में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए आयुष ओपीडी, क्लिनिक, स्टॉल और सत्र प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनकर उभरा। 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने निःशुल्क परामर्श और दवाइयां ली। महाकुंभ में आयुष टीम में 20 ओपीडी में 80 डॉक्टर शामिल हैं जो 24 घंटे लगातार चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। विदेशी श्रद्धालु भी आयुष सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। महाकुंभ में खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के 152 स्टॉल लगाए गए। वोकल फॉर लोकल के पहल को बढ़ावा देने वाली इस प्रदर्शनी में 98 स्टॉल पर खादी उत्पादों और 54 स्टॉलों पर ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। यूपी के संभल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका ने संभल के डीएम और एसडीएम के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। राजधानी नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीती रात बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की भी संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के साथ साथ मैदानी इलाकों में आज दिन में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट से जुड़ी हलवा सेरेमनी आज शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। हलवा सेरेमनी में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त सचिव समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद बजट की टीम को बजट पेश होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के एक सत्र में कहा, भारत आने वाले वर्ष में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए 6 से 8% की आर्थिक विकास दर बनाए रखेगा। सत्र के दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समावेशी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटने का एक प्रमुख कारण रहा। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच आयोजन के दौरान मेटा में वैश्विक मामलों के अध्यक्ष से मुलाकात की। मुलाकात का उद्देश्य स्किल इंडिया असिस्टेंट की शुरुआत के साथ कौशल को ज्यादा सुलभ और समावेशी बनाना था। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र को लेकर निशाना बना रहे हैं ये साइबर घोटालेबाज। सर, यूँ आपकी बैंक ब्रांच में आपकी लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ये अनजान कॉल पे, चाहे वो +91 हो, चाहे +92 हो, चाहे किसी भी कोड से हो, आप ना किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी हो रहे हैं साइबर फ्रॉड। आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। कैसे बचे इन घोटालों से, देखिए साइबर अलर्ट में। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईफोन में अपडेट होने के बाद कई यूजर्स को दिक्कतों के बाद अब उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने iOS 18+ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन के प्रदर्शन में कथित समस्याओं के संबंध में एप्पल इंक को नोटिस जारी किया। आईफोन में प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के बाद विभाग ने इन शिकायतों की जांच करने के बाद CCPA के माध्यम से एप्पल को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में यात्री और माल परिवहन को तेज करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए हाईवे प्रोजेक्ट शुरू करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आज 2 लाख करोड़ रुपए का ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिपो यानी VRR की करेगी नीलामी। इसके अतिरिक्त बैंकिंग नियामक VRR ऑक्शन आयोजित करेगा ताकि बैंकिंग सिस्टम में 1,75,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली जा सके। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ओला और उबर को उपभोक्ताओं से आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसों पर अलग अलग दरें वसूलने के आरोप में जारी किया नोटिस। DGCA के मुताबिक भारत के घरेलू मार्गों पर एयर पैसेंजर ट्रैफिक 2024 में 6% से ज्यादा बढ़कर लगभग 16 करोड़ हो गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 15 करोड़ था। भारत की कॉमर्शियल एयरलाइंस में भी दिसंबर 2024 में 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों ने उड़ान भरी। पिछले एक साल में यह आंकड़ों से 8% ज्यादा है। देश के फूड रेगुलेटर FSSAI ने पतंजलि को अपने रेड चिली पाउडर के एक बैच को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया।
FSSAI ने 13 जनवरी को जारी आदेश में कहा है कि लाल मिर्च पाउडर को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2011 के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से वापस मंगाना होगा। SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। यह पिछले साल के समान अवधि के आंकड़े 23 लाख करोड़ रुपए से 39% अधिक है। Amazon वेब सर्विसेज ने भारत में AWS एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 8.3 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश करने की योजना की घोषणा की। अनुमान है कि इस निवेश से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 15.3 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान होगा। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ने व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा के बीच आंकड़ा साझा करने पर लगाई गई 5 साल की पाबंदी पर रोक लगाई। अडानी समूह की कंपनी अडानी इंफ्रा ने PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी मांगी। रियलिटी फर्म महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना के विकास के लिए बेंगलुरु में 8.2 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने कहा है कि इस जमीन पर लगभग 9 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। इससे लगभग 1000 करोड़ रुपए का अनुमानित सकल विकास होने का अनुमान है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी किए गए आदेश पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगाई। साथ ही फेडरल कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध के आदेश जारी किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और उनके सहयोगी ब्रायन हुक की सरकारी सुरक्षा वापस ली। इन दोनों को ईरान से धमकियां मिलने के कारण सुरक्षा दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को किया संबोधित। उद्योगपतियों से मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने को कहा। कैलिफोर्निया के ओटे पर्वत क्षेत्र में लगी जंगल की आग पर अग्निशामक दल ने काबू पाया। इस आग ने 228 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को खाक कर दिया। लॉस एंजलिस क्षेत्र में लगी आग की तबाही से उबरने के लिए कैलिफोर्निया विधानमंडल ने 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अग्नि राहत पैकेज मंजूर किया। अमेरिका के बाद फ्रांस में भी 7 परिवारों ने किशोरों की आत्महत्या को लेकर चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर मुकदमा दायर किया। म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार यह भूकंप 12:53 पर 106 किलोमीटर की गहराई पर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में होने वाले 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा, मुझे यकीन है कि ये टूर्नामेंट आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन ने पेनल्टी शूटआउट में हैदराबाद तूफान्स को हरा दिया। मुकाबले के आखिर तक स्कोर बराबर होने के बाद पेनल्टी शूटआउट में तमिलनाडु ने हैदराबाद को 4-3 से हराया। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग में ओडिशा वॉरियर्स को आज 3-2 से हरा दिया। पेनल्टी शूटआउट में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने जीत हासिल की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के निराशाजनक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। रोहित जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुंबई की तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी मैच में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है।
में लगभग 12 वर्ष का समय लेता है। जब बृहस्पति उस राशि में वापस आता है जहां वह 12 वर्ष पहले था, तब महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। इन ग्रहों की स्थिति भी कुंभ मेले के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संक्षेप में बताएं तो पूर्ण कुंभ मेले का 12 वर्ष का चक्र पौराणिक कथाओं, खगोलीय घटनाओं और धार्मिक मान्यताओं का एक अनूठा संगम है। आइए इस महाकुंभ में अलौकिक छटा के दर्शन करके गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र संगम में तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया मास्टर्स 2025 में भारत का अभियान गुरुवार को दूसरे दौर में समाप्त हो गया। भारत के लक्ष्य सेन को प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। अंतिम 16 में लक्ष्य सेन को जापान के निशिमोतो ने हराया। पुरुष युगल मैच में चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी को भी प्री क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी। भारतीय जोड़ी को थाईलैंड की जोड़ी के हाथों शिकस्त मिली। प्रतियोगिता के महिला युगल में भी भारत को निराशा हाथ लगी। तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय महिला जोड़ी को मलेशियाई जोड़ी ने हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फिजिकल डिसेबिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया का स्वागत शानदार अंदाज में हुआ। साथ ही एक भव्य समारोह में टीम की सफलता का जश्न भी मनाया गया। कार्यक्रम में स्वयं की संस्थापक स्मनो जिंदल ने खिलाड़ियों की अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए उनकी सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में जोकोविच का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। अमेरिका की मैडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला एकल वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में मैडिसन कीज ने पोलैंड की इगा स्वांतेक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल के खिताबी मैच में मैडिसन कीज के सामने बेलारूस की अरीना साबालेंका की चुनौती होगी। यूएफा यूरोपा लीग में ही खेले गए एक अन्य मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रेंजर्स को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर की जीत में रेंजर्स के जैक बटलैंड के आत्मघाती गोल ने अहम भूमिका निभाई। यूएफा यूरोपा लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने होफनहाइम को 3-2 से हरा दिया और रोमांचक मुकाबले में टॉटनहैम की ओर से 3 गोल तीसरे, 22वें और 77वें मिनट में हुआ। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया। प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा द्वारा प्रोड्यूसर इस फिल्म का निर्देशन एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मट्टई ने किया। अभिनेता किच्चा सुदीप ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार लेने से किया इनकार। अभिनेता ने इस फैसले के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम केस में श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ के खिलाफ हरियाणा के सोनीपत में की गई एफआईआर। निर्देशक और प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई। 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राम गोपाल वर्मा को दोषी ठहराया। अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स ने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। इस पर आयुष्मान ने कहा कि वो और फिक्की मिलकर इंडस्ट्री में नए नवाचार पर काम करेंगे। साउथ अभिनेता रामचरण की 2010 में रिलीज हुई फिल्म ऑरेंज को फिर से सिनेमाघरों में किया जा रहा है रिलीज। फिल्म 18 अप्रैल को होगी री रिलीज। वेब सीरीज रक्त ब्रह्मांड में नजर आएंगी साउथ अभिनेत्री समांथा रूथ प्रभु। इस सीरीज का निर्देशन राज और डीके करेंगे। संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म पद्मावत इस साल 6 फरवरी को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी।
अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज को पूरे हुए 50 दिन। इस खास अवसर पर हैदराबाद के प्रतिष्ठित थिएटर में एक खास स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। नागा वामसी की आगामी फिल्म वीडी 12 का टीजर 7 फरवरी को होगा रिलीज। वहीं फिल्म इस साल 30 मई को रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।